गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो सबसे पहले मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको भाई दूज का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि भाई बहन में हमेशा प्यार बना रहे। तो इसी आशा के साथ आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया टॉपिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया, जिसके कि आज हम क्लास 1 देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 2 नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे हैं कि आप पेपर 2 स्टार्ट कर लीजिए, कोर पेपर 2। तो कोर पेपर 2 भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें यूनिट 1 को ख़त्म करना है। और ये भी आप लोगों के अंदर एक दुविधा है कि मैं इतना लेट क्यों क्लास करती हूँ। लेट इसलिए क्लास करी हूँ कि अभी तक ये तो हम लोग को पता चला कि 4 ईयर डिग्री कोर्स लॉन्च हो गया है, ये सिलेबस है, ये सब कुछ पता चल गया है। लेकिन कहीं पर कुछ दिक्कत है जिसके लिए पेपर 2 जो है उसका क्या सिलेबस होगा, कुछ वहाँ पर थोड़ा सा डाउट रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे 50-50% इस तरह से डाउट रहे, तो जिसके वजह से मैं पेपर 2 अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो भी 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, शायद सॉर्ट आउट हो भी चुका है। तो मैं अपने जो हायर अथॉरिटी है उनसे बात करूँगी कि पेपर 2 क्या हमें ऑफिशियली स्टार्ट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग ऑफिशियली पेपर 2 भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पेपर 1 इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट किया। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, इतना जल्दी भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका एक है, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए बोल रही हूँ। आप लोग भी अपने अपने कंसर्न जो टीचर है उनसे बात करिए, कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है। तो मैं उड़ीसा में इस तरह से होता है कि सबसे पहले 5th सेमेस्टर होगा, उसके बाद 3rd होगा, उसके बाद 1st सेमेस्टर होगा। ऑड एंड इवन में एग्जाम होता है, जिस तरह की 6th सेमेस्टर सबसे पहले होता है, उसके बाद 4th, उसके बाद 2nd। तो इस तरह से एक उसका पैटर्न है। तो अभी 5th सेमेस्टर का संबलपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 5th सेमेस्टर होगा, उसके बाद 3rd सेमेस्टर। जब 3rd सेमेस्टर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम होगा, तो वहाँ पर से अब जो 1st सेमेस्टर है वो लोग आप लोग अलर्ट हो जाएंगे, हाँ इसके बाद हम लोगों का बारी है एग्ज़ाम का। तो तब तक के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इतना जल्दी एग्ज़ाम किसी का नहीं होगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करें। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्रीवियस क्लास अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। और मेरा जो हैंड रिटन नोट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग चाहे तो मेरे यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मैं सभी का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको और एक चीज़ बोल देती हूँ। आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट तो चाहिए था, वो तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरा हैंड रिटन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, मेरा हैंड रिटन बिल्कुल बच्चों जैसा है, इतना अच्छा नहीं है और सुधर भी नहीं सकता। अभी इस उम्र में क्या सुधरेगा। ठीक है सुधरना था तो बचपन से ही सुधरना था, अभी सुधरेगा नहीं मेरा हैंड रिटन। तो इसी के साथ आपको एडजस्ट करना ही है ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक है जे एक से ज़्यादा एक ही तरह का, अगर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सिमिलरिटीज हो। ठीक है, एक जैसा स्ट्रक्चर हो, है ना, और फंक्शन भी एक ही जैसा हो, लेकिन एक से ज़्यादा टाइप का एक साथ ही एक ही पॉपुलेशन में हो और एक ही कॉलोनी में हो, उसको पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिंपल है। पॉली मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसका सेम होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म क्या, मॉर्फोलॉजी से मॉर्फिज्म, तो जिसका एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरली सेम होता है और उसका फंक्शन भी ज़्यादातर सेम ही रहता है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन और
कॉलोनी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रक्चर में, ये देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करी हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। हाँ ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपको न्यूमाटोफोर दिख रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, यहाँ से तो ये है आपका न्यूमाटोफोर। उसके बाद नीचे देखिए ये आपका है नेक्टोकालिक्स, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं फाइलोजोइड। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गोनोजोइड, इसको बोलते हैं डाक्टिलोजोइड, ठीक है। उसके बाद देखो ये सब टेंटाकल्स है, आपको पता है यहाँ पर टेंटाकल्स है, ठीक है, यहाँ पर टेंटाकल्स है। ये देखिए उसका माउथ पोर्शन है, तो वहीं पर उसके नीचे यहाँ पर गैस्ट्रोजोइड है, ठीक है, उसके नीचे गैस्ट्रोजोइड है। और ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको, ये देखिए नेमाटोसिस्ट, ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं, ठीक है। नॉन नेमाटोसिस्ट के बारे में भी पहले से आपको बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे से जॉइड है यहाँ पर, ठीक है। जॉइड क्या है वो और इसका फंक्शन क्या है वो लोग हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे देखें, गैस्ट्रोजॉइड देखें, नेमाटोसिस्ट देखें, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर डैक्टिलोजॉइड देखें, गोनोजॉइड देखें। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये सभी एक ही जगह पर आपको मिलेगा और इसका फंक्शन कुछ डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरली तो सिमिलरिटीज होगा लेकिन फंक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका डिफरेंट होता है इसका स्ट्रक्चर। और कुछ स्ट्रक्चर लेकिन एक ही जगह पर ये सभी रहेंगे, ठीक है, एक ही जगह पर रहेंगे लेकिन इसका फंक्शन अलग अलग होगा, तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो हम लोग अगर देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट डिवीजन ऑफ लेबर एमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए कॉलोनी। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखें तो उसका तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो तो डिफरेंट होता है, एक ही जगह पर एक ही कॉलोनी में रहता है, एक से ज़्यादा चीज़ एक ही जगह पर रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें पॉलीमॉर्फिज्म, उसका जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है, वो उसी के बेसिस पर इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मेनली ये दो तरह का आता है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड, दैट इज पोलाइप्स एंड द मेडुसा, ठीक है। 2 तरह का चीज मिलता है, एक है पोलाइप, एक है मेडुसा। तो पोलाइप क्या है? पोलाइप एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सेसल एंड फिक्स्ड फॉर्म, एक फिक्स फॉर्म में ही रहता है, सेसल फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में एक जगह पर रखता है और इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल रहता है, जिसका कि 1 एंड ट्यूबुलर बॉडी, एक तरफ ट्यूबुलर बॉडी रहता है, हैव माउथ सराउंडेड बाय टेंटाकल्स। तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। तो ये देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोग ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सभी है आपका कौन सा, हाँ सॉरी, तो ये जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर आपका पोलाइप्स है। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक तरफ है इसका माउथ है और इसको चारों तरफ इस तरह से टेंटाकल्स इसको सराउंड करके रखा है, ठीक है। तो ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी इसका फंक्शन देखें अगर, तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है बेसिकली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इट एग्जिस्ट इन 3 मॉडिफाइड फॉर्म। क्या क्या है? एक है गैस्ट्रोजॉइड, आप लोग पोलाइप में गैस्ट्रोजॉइड देख चुके हैं। तो गैस्ट्रोजॉइड का बेसिकली काम है फीडिंग, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है डैक्टाइलोजॉइड, डैक्टाइलोजॉइड का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट है गोनोजॉइड जिसका है रिप्रोडक्शन। तो देखिए आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेंड्रिका में गोनोजॉइड भी मिलेगा, डैक्टाइलोजॉइड भी मिलेगा, गैस्ट्रोजॉइड भी मिलेगा। गैस्ट्रोजॉइड से पहले माउथ है जिसको कि टेंटाकल सराउंड करके रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको पोलाइप बोला गया है और इसका आप डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर आपको पता चल गया, डिफरेंट ऑफ फंक्शन। यहाँ पर आपका फीडिंग काम भी होता है, एक स्ट्रक्चर है फीडिंग के लिए, एक स्ट्रक्चर है डिफेंस के लिए, एक स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से उसका डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, तो इसको बोला गया है पोलाइप्स। अगर देखें मेडुसा है, तो मेडुसा है अम्ब्रेला शेप,
विथ मार्जिनल टेंटाकल्स। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, जहाँ पर आपको अम्ब्रेला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको अम्ब्रेला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है, ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर आपको अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा है, ये सभी आपका यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको अम्ब्रेला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सभी आपका मेडुसाई में जाएगा, सॉरी मेडुसाई में जाएगा, ठीक है। तो मेडुसा में देखिए, माउथ इज सेंट्रली लोकेटेड इन ए प्रोजेक्शन कॉल्ड मानुब्रियम। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि मेडुसा का जो माउथ होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको मानुब्रियम बोलते हैं। दे बियर्स गोनाड एंड हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद अगर देखें, इट एग्जिस्ट 3 फॉर्म, दैट इज नेक्टोफोर और नेक्टोकालिक्स, अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, जो कि स्विमिंग बेल है, जो कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमाटोपोर है, सेकंड में देखिए न्यूमाटोपोर PNEUMATO, न्यूमाटोपोर एक ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम है वो फ्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, फ्लोट करता है। इसका मतलब है पानी के ऊपर उसको तैरने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, फ्लोटिंग हेल्प। उसके बाद अगर देखें तो फाइलोजॉइड, ठीक है, ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट भी बोलाते हैं, BRACT, ब्रैक्ट बोलाते हैं। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि वहाँ पर विद नेमाटोसिस्ट वहाँ पर रहता है, जो इसका काम है, नेमाटोसिस्ट है मतलब वो एक्चुअली जो कॉलोनी है, कॉलोनी को वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ये उसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी अगर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखें ऑन द बेसिस ऑफ कितना पोलाइप्स है या फिर कितना उसका मेडुसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोलाइप और मेडुसा एक साथ रहता है कि नहीं रहता है। तो उसको नज़र रख के हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को बेसिकली कितने तरह का डिवाइड किए देखते हैं। सबसे पहले मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिक भी बोलाता है, जिसमें कि सिर्फ पोलाइप मिलता है, यहाँ पर मेडुसा नहीं है, एक ही चीज़ है जो कि पोलाइप है, ठीक है। ओनली 1 पोलाइप स्टेज इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है हाइड्रा और सी एनेमोन, इसको याद रखिए, इसका एग्जाम्पल को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद डाइमॉर्फिज्म, तो हेडिंग से ही पता चला है, डाइमॉर्फिज्म मतलब डाई मतलब 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 तरह का जॉइंट रहता है, एक है पोलाइप और एक है मेडुसा, 2 रहता है, ठीक है। तो पोलाइप कॉन्स्टिट्यूट गैस्ट्रोजॉइड और ट्रोपोजॉइड, ये रहा। मेडुसा का काम है सेक्सुअल जॉइड रहता है और गोनोजॉइड रहता है, गोनाड रहता है इसका, ठीक है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उसके बाद अगर देखें ट्राइमॉर्फिज्म, तो 3 तरह का मॉर्फिज्म यहाँ पर रहता है, जॉइड रहता है, सॉरी 3 तरह का जॉइड रहता है। एक है आपका गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड। तो गैस्ट्रोजॉइड का काम है डाइजेशन, ईटिंग, फीडिंग, ये सभी। गोनोजॉइड है रिप्रोडक्शन में, गोनाड रहता है। और डाक्टाइलोजॉइड, जैसे कि मैं आपको बोली थी सबसे पहले कि डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, वो प्रोटेक्शन देता है, वो डिफेंस करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लोमोलारिया, ठीक है, प्लोमोलारिया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर देखें ट्राइमॉर्फिज्म के बाद पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पर मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर आपका जैसे कि 5 जॉइंट बेसिकली बोलते हैं उसको, हाइड्रैक्टिनिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें 5 तरह का आपका जॉइंट मिलता है। तो क्या क्या जॉइंट है देखिए, एक सबसे पहले तो गैस्ट्रोजॉइड होता है, उसका काम है फीडिंग। सेकंड में है डाक्टाइलोजॉइड, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद है टेंटाकुलोजॉइड, जो कि सेंसरी फंक्शन करता है। टेंटाकुलोजॉइड का काम, टेंटाकल जो होता है ना टेंटाकुलोजॉइड, उसका काम है सेंसरी फंक्शन करता है, वो सेंसरी, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसेशन क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका रहा 4 नंबर स्केलिटोजॉइड। स्केलिटोजॉइड का क्या होगा, स्केलिटन, ठीक है, जो कि बेसिकली स्पिनी प्रोजेक्शन होता है, जिसको काइटिन से बना होता है और जिसका काम है प्रोटेक्शन देना। हमारा स्केलेटन जिस तरह से हमको बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, तो उसका प्रोटेक्शन ही काम है। उसके बाद लास्ट में गोनोजॉइड। तो गोनोजॉइड है रिप्रोडक्टिव जॉइड, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर हम लोग देखें हाईली मॉडिफाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अगर देखें एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके बारे में देखें अगर,
तो द पॉलीमॉर्फिज्म टेंडेंसी रीच इट्स पीक इन निडेरिया ऑर्डर सिफोनोफोरा क्लास हाइड्रोजोआ। अगर पूछा जाए सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर दिखाया जाता है, जितना भी आपका निडेरिया में हो, तो बेसिकली ऑर्डर सिफोनोफोरा और क्लास हाइड्रोजोआ में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको याद रखिए, हाईली मॉडिफाइड है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि देखिए ये स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर जो होता है इसका एग्जाम्पल कुछ है डाइफाइस, ठीक है, डी आई है, ये डी है, ठीक है, डी डाइफाइस, उसके बाद हालिस्टेमा, स्टेफालिया और फाइसेलिया। तो फाइसेलिया आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल में भी फाइसेलिया है, तो फाइसेलिया आपको याद रखना चाहिए। इन फाइसेलिया अगर देखें, जॉइड आर प्रेजेंट इन यूनाइट, जितने भी जॉइड्स है वो एक यूनाइटेड फॉर्म में रहते हैं फाइसेलिया में। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइसेलिया में जो जॉइड्स प्रेजेंट रहता है, यूनाइटेड फॉर्म में जो जॉइड्स प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कार्मीडिया बोला जाता है, कार्मीडिया, इसको याद रखिए, कार्मीडिया। व्हिच बियर्स गैस्ट्रोजॉइड भी होता है, टेंटाकल्स भी होता है और गोनोजॉइड भी होता है वहाँ पर, ठीक है। तो सभी तरह का स्ट्रक्चर मिल के वो पर है, ठीक है, एक साथ रहते हैं। डाइफाइस अगर देखें तो डाइफाइसिस में अगर नेक्टोफोर रहता है, इसका एपिकल एंड में नेक्टोफोर रहता है। और अगर भालेला और पोर्पिटा में देखें, भालेला और पोर्पिटा में लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड रहता है, जहाँ पर एक माउथ विथ ए माउथ अराउंड हुईज गोनोजॉइड एंड डैक्टाइलोजॉइड प्रेजेंट, जहाँ पर कि आप उसको सराउंड करके गोनोजॉइड भी प्रेजेंट है और डैक्टाइलोजॉइड भी प्रेजेंट है। याद रखिए, डैक्टाइलोजॉइड डिफेंस, गोनोजॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी तरह से आपका बाकी का जो फंक्शन है उसको याद रखिए। गैस्ट्रोजॉइड है आपका डाइजेशन, ये सब याद रखना है। द होल कॉलोनी लुक लाइक ए सिंगल इंडिविजुअल, और अगर सभी को मिला दे एक सिंगल इंडिविजुअल हो लगता है, एक ही जगह पर सब कुछ रहता है, ठीक है। तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का पार्ट 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में, जो क्लास 2 में मैं आपके बारे में, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है आपके लिए क्लास लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।